की तरफ। अच्छा, इसके पहले बेटा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देख लें कि साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन वेज टू कन्वर्ट कोल इनटू गैस अंडरग्राउंड सो दैट इट विल नॉट हैव टू बी माइंड। अब देखिए, कोयला है बेटा, जमीन के अंदर मौजूद है, तो माइनिंग करके कोयले को निकाला जाता है और फिर हम उसका करते क्या है कि उसको जलाते हैं और एज अ फ्यूल यूज करते हैं। तो उस कोल को निकालना एक मुश्किल प्रोसेस है। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो माइनिंग कर रहे होते हैं तो वीक रॉक्स होती हैं, वो टूट जाती हैं, बेचारे जो माइनर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो उसमें दब जाते हैं। कितनी बार खबरें आती हैं कि इतने मजदूर जो है बेचारे माइंस के अंदर फंस के मर गए हैं। और इसके अलावा इसके ऊपर एक्सपेंसेस भी ज्यादा आते हैं कि माइनिंग करके निकालना। तो साइंटिस्ट ऐसे काम करने में सोच रहे हैं कि किसी तरह से उस कोयले को गैस में कन्वर्ट कर दिया जाए और फिर गैस जो है ऑटोमेटिकली बाहर आएगी और उसको फिर फ्यूल के तौर पे यूज किया जा सके। तो ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी बेटा। उसके बाद नेक्स्ट टाइम पेट्रोलियम और इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, डिफाइन पेट्रोलियम। शॉर्ट क्वेश्चन आता है बेटे, डिफाइन पेट्रोलियम और इसका फिर यूज क्या है। आल्सो राइट इट्स यूज। पेट्रोलियम क्या है और इसका यूज भी लिखें। बेटे मेरा आज थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन वीक है, 4G नहीं आ रहा, 3G आ रहा है। तो मुझे बता देंगे क्या आप लोगों को इंटरप्शन तो नहीं हो रही बेटा? ओके ओके, चले बेटा क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन लिख लें, डिफाइन पेट्रोलियम। महानूर बेटा थोड़ा सा अपना भी आप उसको इंटरनेट कनेक्शन को रिफ्रेश कर लें। बाकी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर आवाज ठीक आ रही है, कोई इशू नहीं आ रहा। तो आप थोड़ा सा अपने इसके कनेक्शन को रिफ्रेश करके लीव करके दोबारा अगर ज्वाइन करें, मे बी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हुजैफा बेटे, दे आर थिंकिंग टू डू सो। वो सोच रहे हैं कि हम ऐसे कुछ मेथड्स को डेवलप कर लें कि उस कोल को गैस में कन्वर्ट कर लिया जाए। अभी तक किया नहीं गया, अभी तक तो माइनिंग करके ही कोयले को निकाला जाता है। बट साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन दिस कॉन्सेप्ट, यानी कि पहले तो उनके माइंड में एक आइडिया आया है ना, फिर उसको वो मटेरियलाइज करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। वो इस कोई ना कोई टेक्निक डेवलप कर लेंगे कि जिससे कोयले को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट किया जा सके। तो आप भी तो साइंस पढ़ रहे हैं, तो आप भी साइंटिस्ट हैं, तो हो सकता है आप हायर क्लासेस में जाकर इस पे कुछ डेवलपमेंट कर सकें। अच्छा बेटी, पेट्रोलियम को आपने क्वेश्चन लिख लिया, मार्क कर रहे हैं बेटा इसको हम। पेट्रोलियम है क्या बेटे? इट इज अ डार्क ब्राउनिश और ग्रीनिश ब्लैक कलर्ड विस्कस लिक्विड। अब बेटा हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहां पे डिफरेंट, वहां पे पेट्रोल मिलता है, हाई क्वालिटी ऑक्टेन मिलता है, डीजल ऑयल मिलता है, मट्टी का तेल मिलता है। क्या नेचर के अंदर ये सारे ये ऑयल्स वगैरह ऐसे ही पाए जाते हैं? क्या जमीन से जब तेल निकाला जाता है तो वो इसी तरह से डिफरेंट कैटेगरीज में मौजूद होता है? बिल्कुल भी नहीं। एक ब्लैक कलर का, ब्राउनिश ब्लैक या डार्क ग्रीनिश ब्लैक कलर का थिक लिक्विड निकलता है। विस्कस लिक्विड होता है बेटा गाढ़ा, जिस तरह से शहद है ना, वो विस्कस है। तो शहद की तरह गाढ़ा सा विस्कस ब्लैक कलर का लिक्विड निकलता है, उसे कहते हैं पेट्रोलियम। और फिर बाद में उस पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है और उससे डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट हासिल होती हैं। पेट्रोल उसको मतलब उसको हीट किया जाता है एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपके पास बुक है तो बुक की पेज नंबर 168 है आई थिंक सो, उस पे जाके देखें। बुक के पेज नंबर 168 है, मैं भी चेक करता हूँ, एक मिनट। यस, पेज नंबर 168। तो उसमें आपको एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम नजर आएगा, उसमें यही काम होता है कि पेट्रोल को, अगर आप लोगों ने बेटा बुक का पेज नंबर ओपन किया हुआ है तो देखें पेज नंबर 168। तो उसमें आपको एक कॉलम नजर आएगा। देखिए उसके अंदर पेट्रोलियम को इंटर किया जाता है, उसको 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया जाता है और डिफरेंट टेम्परेचर्स पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हासिल होती है। इट मींस 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब हीट करते हैं तो पेट्रोलियम गैस अलग हो जाती है। जब उसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हीट जाता है उसका टेम्परेचर, तो पेट्रोलियम ईथर अलग। जब 80 टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान टेम्परेचर होता है तो गैसोलीन अलग हो जाती है, जिसे हम पेट्रोल कहते हैं। फिर 170 टू 250 तक कैरोसिन ऑयल, फिर डीजल ऑयल और आखिर में फ्यूल ऑयल। तो ये है बेटा कि बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को अलग किया जाता है और डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हासिल की जाती हैं। तो वो जो इनिशियल प्रोडक्ट हम अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो ग्राउंड से निकाला जाता है
तेल के कुओं से जो तेल निकलता है वो पेट्रोलियम किस कलर का है? डार्क ब्राउनिश और ग्रीनिश ब्लैक colored viscous liquid. It is complex mixture of several liquid, solid, liquid or gaseous hydrocarbons in water mixed with salts and other particles. कि इसके अंदर पानी भी होगा और salts भी होंगे, फिर उनको अलग किया जाएगा different method से। तो ये बेटा पेट्रोलियम की definition हो जाएगी। और ये इसके बाद कहता है कि पेट्रोलियम इज मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंपाउंड्स मेनली हाइड्रोकार्बन्स। और इसके अंदर फिर पेट्रोलियम के अंदर बहुत से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये जो आपने बेटा हमने हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन आप लोगों को पता है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। these compounds are separated by fractional distillation। फिर इनको सेपरेट कैसे किया जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जहां से मार्क करें बेटा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डेफिनेशन दी हुई है बेटा, सेपरेशन ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ और कंपोनेंट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट। थोड़ा सा एडिट करेंगे कि सेपरेशन ऑफ फ्रैक्शन और कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। यहां पे ऐड करेंगे इसको यहां पर बेटा कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, फ्रैक्शन और कंपोनेंट्स के बाद ऑफ अ मिक्सचर ये लफ्ज ऐड करेंगे और बन जाएगा आपका डेफिनेशन बन जाएगी कि सेपरेशन ऑफ fractions or components of a mixture depending upon their boiling point ranges is called fractional distillation। ये fractional distillation की definition हो जाएगी। और these fractions are and their uses are provided in table 16.1 in chapter 16 जो पेज नंबर 168 और 169 पर दिया गया है बेटा। इन सब fractions का फिर each fraction is not a single compound, rather each is consist of different organic compounds। और फिर यानी कि अगर हम पेट्रोलियम की भी बात करें, पेट्रोल की बात करें, तो सिर्फ पेट्रोल भी कोई एक सब्सटेंस नहीं है, ये मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस है। डीजल भी कोई एक सब्सटेंस नहीं है, ये भी मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस है। तो जहां से बेटा सिर्फ डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट, एक पेट्रोलियम की डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट और दूसरा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को लास्ट चैप्टर में भी जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी भी आप लोगों को इसको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है क्या। नेक्स्ट है बेटा पेट्रोलियम। सॉरी नेचुरल गैस। शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन नेचुरल गैस, आल्सो राइट इट्स यूजेस। नेचुरल गैस है क्या, इसके यूजेस भी लिखें। तो नेचुरल गैस क्या है बेटा? इट इज मिक्सचर ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन्स। लो मॉलिक्यूलर मास के हाइड्रोकार्बन। अब देखिए बेटा अगर मैं यहाँ पे लिखूं तरतीब के साथ CH4 C2 H6 C3 H8 C4 H10, तो जो ऊपर वाला है उनका मॉलिक्यूलर मास कम है। जैसे जैसे बेटा हमदा अगर शॉर्ट आए, हमदा ने पूछा है सर अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। बेटे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम शॉर्ट क्वेश्चन अगर आता भी है ना बेटा, तो हम उसको लास्ट चैप्टर में देखिए, बोर्ड के एग्जाम में अगर आता है तो हम इसको लास्ट चैप्टर में डिटेल के साथ पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम एक वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है लास्ट चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में। तो वहां पर हम इसको जाके डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अगर अभी शॉर्ट क्वेश्चन आए डिफाइन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, तो आप सिंपली उसी डेफिनेशन में ये वर्ड ऐड कर देंगे कि separation of different components of petroleum on the basis of their boiling point is called fractional distillation। and on fractional distillation different products are obtained such as petrol यानी कि gasoline oil, diesel oil, fuel oil etc। तो ये बेटा जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव करते जाएंगे, कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7, तो इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है। तो जो बेटा फर्स्ट 5 है ना बेटा C5 तक, ये वाले गैसेस होते हैं। C5 तक गैसेस हैं बेटा। फिर C6 से ऑनवर्ड ये लिक्विड होने लग जाते हैं और C12 से ऑनवर्ड ये सॉलिड। तो इट मीन जो
लो मालिक्यूलर मास रखने वाले हाइड्रोकार्बन हैं और जो गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं, इनका मिक्सचर क्या बनाता है? नेचुरल गैस बनाता है। तो नेचुरल गैस है बेटा, इट इज मिक्सचर ऑफ लो मालिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है जिनकी मालिक्यूलर मासेस कम है, जो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। द मेन कंपोनेंट about 85% is methane along with other gases ethane, propane and butane। इथेन में आपको पता है 2 कार्बन होंगे, प्रोपेन में 3 और ब्यूटेन में 4। इनको मैंने इधर साइड पे सर्कल भी किया हुआ है बेटा। तो जहां तक ये क्या है, मोस्टली पाए जाते हैं नेचुरल गैस में, लेकिन उसका 85% कौन सी गैस है? मीथेन है, CH4 है। इंपॉर्टेंट MCQ है। और फिर इसका यूजेस है बेटा, वो हम आखिर में डिस्कस, इसके लास्ट में दिए गए हैं कि इट इज यूज, नेचुरल गैस इज used as fuel in homes as well as in industries। इसको फ्यूल के तौर पे यूज किया जाता है बेटा इंडस्ट्रीज में। इट इज यूज्ड एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये CNG का बेटे आता है कि ये किसका एब्रीवेशन है? CNG, यानी किसी नेचुरल गैस को कंप्रेस्ड फॉर्म में ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों में CNG के तौर पे, फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड टू मेक कार्बन ब्लैक एंड फर्टिलाइजर्स। और इससे कार्बन ब्लैक बनता है, जिससे कार्बन ब्लैक बेटा वो ब्लैक कलर प्योर फॉर्म में कार्बन है, जिससे टायर्स बनते हैं गाड़ियों के, जिससे शू पॉलिश वगैरह बनती है, और इससे फर्टिलाइजर्स भी बनाए जाते हैं। तो ये इसके यूजेस और ये इसकी डेफिनेशन हो गई नेचुरल गैस की। और यहाँ से MCQs आते हैं बेटा। 85% मीथेन और CNG किसका एब्रीवेशन है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एक और भी आता है बेटा कि LPG किसका एब्रीवेशन है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, LPG। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं। अब बेटा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज की बात है यहाँ पर सारी। कोई भी इसका इंपॉर्टेंट, नथिंग इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दीज पैराग्राफ्स, जस्ट रीडिंग के लिए कि लिविंग प्लांट सिंथेसाइज मैक्रो मॉलिक्यूल्स। हम पहले ये टेबल में डिस्कस करके आए थे कि लिविंग प्लांट्स कौन से, यानी कि अभी भी हम बेटा डिस्कस क्या कर रहे हैं? सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो लिविंग प्लांट सिंथेसाइज मैक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ऑयल्स एंड विटामिन्स। The basic unit of all types of carbohydrate is glucose, which is synthesized by plants through photosynthesis। कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका बेसिक यूनिट ग्लूकोज है। बेटा सेलुलोज, स्टार्च, इन सब के अंदर ये सब ग्लूकोज के यूनिट्स के मिलने से बनते हैं। तो ग्लूकोज कैसे बनते हैं? फोटोसिंथेसिस में प्लांट बनाते हैं उसको। ग्लूकोज देन फर्दर पोलिमराइजेस टू फॉर्म सुक्रोज। सुक्रोज है बेटा शुगर, ये चीनी हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। स्टार्च एंड सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? कॉटन, जो कपास है कॉटन, दैट इज सेलुलोज। स्टार्च क्या है बेटा? आटा, जो है हमारा गंदम का आटा, उसके अंदर स्टार्च मौजूद है। प्रोटीन्स आर फाउंड इन पल्सेस एंड बीन्स। उसके अलावा प्रोटीन्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स, और वो कहाँ पर है? पाई जाती हैं पल्सेस और बीन्स में। पल्सेस होती हैं दालें, और बीन्स होते हैं बेटा वो फलीदार पौधे जिनमें फलियां लगती हैं, बीन्स लगती हैं जिनमें। Proteins are prepared by the fixation of nitrogen by bacteria found on the roots of plants। कि प्रोटीन्स कैसे फिर वो बनती कैसे है बेटा? उन प्लांट्स की रूट्स में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स, देखें बेटा नाइट्रोजन का जो प्रोटीन्स है, सॉरी, प्रोटीन्स का बेसिक यूनिट है नाइट्रोजन। तो फिर प्लांट्स के पास नाइट्रोजन कहाँ से आती है? वो कुछ बैक्टीरिया हैं जो इन्वायरमेंटल 78% नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं, उसको नाइट्रेट्स बनाते हैं। जो हवा में 78% नाइट्रोजन मौजूद है, प्लांट उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्लांट नाइट्रोजन इस्तेमाल करता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, जो हम खादें प्रोवाइड करते हैं नाइट्रेट्स की फॉर्म में, साल्ट्स की फॉर्म में। तो फिर कुछ पौधों की जड़ों में बैक्टीरिया रहते हैं जो नाइट्रेट्स बनाते हैं, उसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजी में बच्चे पढ़ेंगे, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। ऑयल्स कहाँ पर पाए जाते हैं? आर फाउंड इन द सीड्स ऑफ प्लांट सच एज सनफ्लावर, रेपसीड, पाम, कोकोनट एंड ग्राउंड नट। जो मूंगफली हो गई, सूरजमुखी हो गई बेटा, सनफ्लावर हो गई, इन सब के जो बीज है उनको उनमें क्या है, कुछ टाइप के ऑयल पाए जाते हैं। तो ऑयल्स भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है बेटा,
vitamins are found in apple and citrus fruit. सब फलों में कुछ ना कुछ क्वांटिटी पाई जाती है, but apple and citrus are vitamin rich fruits. Beside these major food items, plants also give us, यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा गम्स, रबर और मेडिसिन भी हमें प्लांट से हासिल होती हैं. तो जनरल सा बेटा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज हैं प्लांट्स की. उसके बाद है सिंथेसिस इन लेबोरेटरी, कि हम अभी तक तो नेचुरल सोर्सेज पढ़ रहे थे. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी. जस्ट about 200 years ago, it was considered that organic compounds can be synthesized only by plants and animals because these possess vital force. के 200 years ago ये समझा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स बना सकते हैं और एनिमल्स बना सकते हैं, because it was a general thought that plants and animals have some kind of mysterious force named as vital force, which is very essential for synthesis of organic compounds. But the synthesis of urea, इसका फार्मूला अच्छी तरह से याद रखेंगे, ये एमसीक्यू आता है बेटा. यूरिया का फार्मूला CO मिडल में है और उसके दोनों तरफ NH2 है. And laboratory by Wohler in 1828 opened the discipline on field of synthesis of organic compounds in laboratory. कि जब 1828 में वोलर ने फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया प्रिपेयर किया, तो उसके बाद एक रास्ता बन गया, साइंटिस्ट को पता चल गया कि यस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी. और उसके बाद अप टिल नाउ मोर देन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन प्रिपेयर्ड. 10 मिलियन से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जा चुका है. दे रेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. दे आर प्रेजेंट इन ड्रग्स एंड मेडिसिन, फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रेंसेस. ये जो बेटा मेडिसिन हैं, ड्रग्स हैं, फ्लेवर्स हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं, परफ्यूम, फ्रेग्रेंसेस हैं, प्लास्टिक, पेंट्स, सिंथेटिक फाइबर्स, रबर, कॉस्मेटिक्स एंड टॉयलेटरीज एंड डिटर्जेंट्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सब सब्सटेंसेस के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं. तो ये था ओवरऑल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हमारा टॉपिक. कल इंशाल्लाह हम मूव करेंगे यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को. अगर बेटा आप लोगों का यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग पूछ सकते हैं. वर्ड बेटा टॉयलेट से निकला है, आई थिंक सो. लेट मी चेक, मैं सर्च कर बताता हूँ. टॉयलेटरीज, आर्टिकल्स यूज्ड इन टॉयलेट सच एज बेटा सिंक हो गया, वो जो उसके अलावा अगर बाकी भी ये सॉरी जो वॉशरूम में यूज होने वाली जितनी भी चीजें हैं, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, सोप, बॉडी वॉश, ये सब चीजें उसमें आ जाएंगी, टॉयलेटरीज में आ जाएंगी. और इन सब के अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज होते हैं. जी बेटा, कोई और किसी बच्चे का क्वेश्चन, एनीवन यहाँ से, आज के टॉपिक से या आज के टॉपिक से हटकर, या जनरल कुछ भी पूछना चाहें तो बेटा आप पूछ सकते हैं. जी बेटा ऐसे ही है. जो याद करने वाला बेटा आज हमने पढ़ा है वो जस्ट पेट्रोलियम की डेफिनेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डेफिनेशन और नेचुरल गैस की डेफिनेशन और उसके यूजेस, और उनमें कुछ एमसीक्यूज थे. बाकी जो प्लांट्स और ये लेबोरेटरीज में लिखा हुआ है, ये जस्ट रीडिंग के लिए है. अच्छा बेटा, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं. आई थिंक हमारे पास अभी हैं 13-14 मिनट्स हैं, हमारा जो टॉपिक हो जाएगा. चलिए बेटा मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. बेटा आप लोग क्लास में एक्टिव हैं, शो योर प्रेजेंस बाय टाइपिंग वाई. यस. नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं. अच्छा महानूर बेटा, आपका वो इशू सॉल्व हुआ, साउंड का इशू रिजॉल्व हुआ? अच्छा बेटे, यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नो डाउट थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड नेचुरली बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स, but millions of organic compounds are being prepared in the laboratories.
Okay बेटा, laboratories by the chemist. These compounds are part of everything from food we eat to the various items we use in daily life to fulfill our needs. सबसे पहले बेटा use as food. सबसे पहले तो बेटा आप इनके हेडिंग्स याद रखेंगे, तरतीब के साथ रखें, चाहे तरतीब ना हो चाहे हो, लेकिन यूजेस याद रहे। हम जो फूड इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हम जो क्लॉथ्स हमारे हैं वो मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हमारे घर ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम जो फ्यूल यूज करते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेडिसिन जो इस्तेमाल करते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनती हैं, और उसके अलावा मेडिकल कंपाउंड से बाकी डिफरेंट चीजें बनती हैं, रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होता है बेटा। तो सबसे पहले ये सारा हेडिंग्स के साथ साथ सारा याद करेंगे, मैं जस्ट स्पॉटलाइट्स इनको फॉलो करता जाता हूं बेटा, आप उसको फॉलो करेंगे। यूजेस एज फूड, द फूड वी ईट डेली सच एज मिल्क, एग्स, मीट, vegetables etc contain carbohydrates, protein, fats, vitamins, all are organic stuff। तो हम जितनी फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर मुश्तमिल है। uses as clothing, all types of clothing we wear, we use as bed sheets etc are made up of natural fibers। जो क्लॉथेस हैं वो किससे बने हैं बेटा? कॉटन से बने हैं। और कॉटन किससे बनी है? कार्बोहाइड्रेट से बनी है। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सिल्क इसी तरह से, वूल एटसेट्रा, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। एंड सिंथेटिक फाइबर, और यानी कि नेचुरल फाइबर से भी बनते हैं और सिंथेटिक फाइबर से भी क्लॉथिंग मटेरियल बनाया जाता है। नायलॉन, डेक्रॉन, एक्राइलिक, ऑल दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये बेटा नायलॉन, डेक्रॉन, एक्राइलिक ये पॉलीमर्स हैं। अक्सर ऐसे ड्रेसेस बनाए जा चुके हैं जो कि जिनको आग नहीं लगती, कुछ ऐसे बनाए जा चुके हैं, कपड़े बनाए जा चुके हैं जो गीले नहीं होते, तो ये सारे सिंथेटिक फाइबर से बने हैं। यूजेस एज हाउसेज, अब हमारे अगर लकड़ी के घर बनते हैं, हमारे घरों में लकड़ी इस्तेमाल होती है। आप इधर उधर देखें, अलमारियां बनी हुई हैं, दरवाजे हैं, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, ये सब किससे बनी है? लकड़ी से। और लकड़ी किससे बनी है फिर? वुड से, सेलुलोज से। वुड इज सेलुलोज, नेचुरली सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग हाउसेज एंड फर्नीचर ऑफ ऑल काइंड्स। सिंथेटिक मीनिंग बेटा आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड, एक होता है नेचुरली अकरिंग, वो उसके साथ आएगा नेचुरल फाइबर, जब नेचुरली जिसके साथ भी आएगा नेचुरली तो वो नेचर में बनता है। और अगर किसी चीज के साथ सिंथेटिक आ रहा है तो इट मींस कोई किसी भी सब्सटेंस के साथ सिंथेटिक आ रहा है तो उसका मतलब है उसको हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करेंगे, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है, नेचुरली नहीं है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट है यूजेस एज फ्यूल। अभी हमने पेट्रोल का पढ़ा, अभी हमने नेचुरल गैस का पढ़ा, अभी हमने कोल का पढ़ा, वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हम उनको फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं। द फ्यूल वी यूज फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड डोमेस्टिक पर्पसेस आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स एंड ऑल ऑफ दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये फॉसिल फ्यूल्स हैं और सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बेटा। कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे का? सर वुड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय आर्टिफिशियल मेथड, नहीं बेटा, लकड़ी को आप आर्टिफिशियली कुछ ऐसा बना सकते हो जो लकड़ी के जैसा दिखता हो। आप लकड़ी को नहीं नेचर आर्टिफिशियल तरीके से लकड़ी नहीं बना सकते। हाँ ऐसी चीजें हैं, मटेरियल बनाए जा चुके हैं जो लकड़ी की तरह दिखते हैं। प्लाई के दरवाजे होते हैं, अक्सर लकड़ी के होते नहीं है, ऐसा लगता है लकड़ी के बने हुए हैं। अच्छा नेक्स्ट है बेटा, uses as medicine. A large number of organic compounds naturally synthesized by plants are used as medicines by us। बहुत से बेटा जितने भी हकीम हैं बेटा, या उसको कहते हैं एलोपैथिक, आई थिंक नहीं, जो जड़ी बूटियों से इलाज करने वाले होते हैं बेटा, तो वो सब क्या है उनके अंदर यही प्लांट्स यूज हो रहे हैं और प्लांट्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो मोस्ट ऑफ द लाइफ सेविंग मेडिसिन एंड ड्रग्स सच एज एंटीबायोटिक्स inhibit or kill, antibiotics क्या होते हैं? that inhibit or kill microorganisms which cause infectious diseases are synthesized in laboratories। एंटीबॉडीज भी एंटीबॉडीज जो लेबोरेटरीज में बनती हैं उनके अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज होते हैं। और जो नेचुरली मेडिसिन हैं, जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को एज अ मेडिसिन यूज किए जाते हैं, उनके अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को एज अ सोर्स ऑफ मेडिसिन भी यूज करते हैं। और नेक्स्ट है यूजेज एज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल बेटा अगर हमने चाय बनानी हो तो चाय का रॉ मटेरियल क्या होता है? दूध, पत्ती, चीनी एटसेट्रा, ये किस में आ जाता है?
रॉ मटेरियल में कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसका रॉ मटेरियल क्या होगा, ईंटें, उसके लिए जो सरिया वगैरह इस्तेमाल होगा तो वो सब उसका रॉ मटेरियल, सीमेंट, रेत एक्सेट्रा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर वैरायटी ऑफ मटेरियल सच एज रबर, पेपर, इंक, ड्रग्स, डाइज, पेंट्स, वार्निशेस, पेस्टिसाइड्स। ये जितनी भी सब्सटेंसेस हैं इनको बनाने के लिए भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज होते हैं। पेस्टिसाइड्स होते हैं बेटा पेस्ट को मारने के लिए सब्सटेंसेस जो यूज होती हैं। वार्निशेस और पेंट्स एक ही सेंस में है बेटा, कलर जो रंग रोगन जो होता है बेटा पेंट्स में आ जाते हैं। डाइज कलर वो जो बालों पर करते हैं, जो कपड़ों पर कलर करते हैं। ड्रग्स, इंक, पेपर, रबर, ये सब चीजें किससे बनती हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंटली ट्रीट करके। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रॉ मटेरियल के तौर पे भी यूज होते हैं। सर मेडिसिन में कौन सा एसिड यूज होता है, ये पूछा है मोइज साहब ने। बेटा कोई फिक्स सब्सटेंस नहीं है कि हम ये कह दें कि हर मेडिसिन में ये चीज यूज होगी। कौन सी मेडिसिन में क्या इस्तेमाल होता है, आप उस मेडिसिन का जो उसके अगर साशे है तो उसके बॉक्स पे लिखा हुआ होगा। अगर वो में है बॉटल फॉर्म में कोई लिक्विड मेडिसिन है तो उसके आप देख लें इंग्रेडिएंट लिखे हुए होते हैं। तो ये चीज़ों के इंग्रेडिएंट्स को पढ़ा करें, क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, किन किन चीज़ों से वो चीज़ें बनती हैं, तो उसके ऊपर सब चीज़ों का नाम लिखा हुआ होता है। सीएनजी का क्या था मीनिंग, बेटा ऊपर लिखा हुआ है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जी बच्चों किसी और का कोई क्वेश्चन है तो बताएं बेटा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम बेटा नेक्स्ट मूव करेंगे कल इंशाल्लाह अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स की तरफ। और यहाँ पर पहुंचने से पहले बेटा आप लोगों को वो 10 नाम तरतीब से अच्छे से याद होने चाहिए। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एटसेट्रा, वो जो 10 नाम थे वो तरतीब से याद हों। उनके अंदर हाइड्रोजन भी तरतीब से याद हों कि कितने हाइड्रोजन है, कितने कार्बन हो तो कितने हाइड्रोजन होंगे, वो सब उसको रिवाइज करके आइएगा बेटा। कल हम इंशाल्लाह वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, कल अल्केन एंड अल्काइल रेडिकल्स की तरफ। अगर आज के टॉपिक में किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो आप लिखते बेटा नो क्वेश्चन। वालेकुम सलाम बेटा हाशिम, न जाना कि दुनिया से जाता है कोई, बहुत देर की मेहरबान आते आते, लगता है अभी आ रहे हो। ओके नो क्वेश्चन नो क्वेश्चन नो क्वेश्चन। बेटा टेस्ट योर सेल्फ। हाँ ये all types of all type of compound are synthesized by plants। पहला है बेटा डिफाइन पेट्रोलियम, हम उसको डिफाइन करके आ रहे हैं ऊपर कि ब्लैकिश, ग्रीनिश ब्लैक, ब्राउनिश ब्लैक कलर थिक विस्कस लिक्विड इज कॉल्ड पेट्रोलियम। इट कंसिस्ट ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड अदर कंपाउंड्स सच एज salts and water also। उसके बाद है बेटा व्हाट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स। तो कौन से टाइप के कंपाउंड्स प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं, प्लांट्स बेटा बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, बता दोगे कि कहाँ पर होते हैं, उनके फ्रूट में होते हैं। प्रोटीन्स बीन्स और पल्सेस में, वाइटामिन्स सिट्रस फ्रूट एप्पल एटसेट्रा में, और ऑयल जैसे रेपसीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल एटसेट्रा। what is the basic unit of carbohydrate and how it is synthesized। तो बेटा basic unit of carbohydrates is glucose and it is synthesized by photosynthesis। it is synthesized in a process called photosynthesis। CNG stands for compressed natural gas। and our existence owes to organic compound comment। हम बताएं कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जी हम कह सकते हैं कि organic compounds are very important for our existence। we use them as food such as carbohydrates, proteins, vitamins, lipids, all are organic compounds। we live in the houses made from organic compounds such as wood etc। we use organic compounds as medicines। we use organic compounds in raw materials in the formation of other compounds like varnishes, dyes, paints, drugs, paper, ink etc। and so we can say that our existence owes to organic compound। ये अपने वर्डिंग में इसको कमेंट करेंगे कि हम जो हैं, हम जो जिंदा हैं तो किस लिए हैं, कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से जिंदा हैं, हम उन पे इन्हसार करते हैं। महानूर ने पूछा है सर एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस।
जी बेटा टेस्ट योर सेल्फ भी हो गया। चलिए बच्चों क्लास को हम करते हैं एंड। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखिएगा बेटा।